नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सिंघम की छवि और आक्रामक नेता के तौर पर मशहूर के अन्नामलाई एक ऐसे नेता हैं जो युवाओं के लिए प्रेरणा है। युवा हमेशा उनसे कनेक्टेड रहते हैं और वो एक हिंदुत्व का भी चेहरा है। ऐसे नेता ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि इस्तीफे की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि वो नाराज चल रहे हैं। और इसी इस्तीफे की खबर के बाद से ये अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर हलचल है, क्योंकि अन्नामलाई एक ऐसे नेता हैं जो कि युवाओं के बीच बहुत ही मजबूत पैठ रखते हैं। एक युवा, एक नौजवान हिंदुत्व चेहरा हैं, बीजेपी का लिए एक मजबूत मोहरा हैं। वहाँ पर मजबूत तो एक कह सकते हैं कि एक तरीके से रीढ़ माने जाते हैं। अगर ऐसे नेता बीजेपी से इस्तीफे की बात हो रही है और सभी जो बीजेपी के आला नेता हैं उनके अंदर हड़कंप मचा हुआ है और वो अन्नामलाई से मिलना चाहते हैं, उनको मनाना चाहते हैं और इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कह रहे हैं, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि इसका बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है और क्यों अन्नामलाई जो है वो बीजेपी से इस्तीफा देना चाहते हैं या इस तरीके की खबरें क्यों आ रही हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, आप देख रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ है और अभी तमिलनाडु में चुनाव भी हुआ, वहाँ पर जो है टीवीके की सरकार बनी, थलापति विजय वहां पर मुख्यमंत्री बने। ये पहले ही चुनाव में सब कुछ उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और मुख्यमंत्री बन गए। तो आखिर क्या वजह हो सकती है, क्या नाराजगी हो सकती है अन्नामलाई की बीजेपी से? देखिए, अन्नामलाई के साथ ऐसा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि अन्नामलाई ना सिर्फ एक नेता थे बल्कि पार्टी के लिए एक तरीके से फायर ब्रांड, एक पोस्टर बॉय भी थे। खास करके साउथ में कम से कम उनकी जो छवि थी या उनकी जो उपयोगिता थी बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा थी। अन्नामलाई न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि उनका इस्तेमाल पार्टी पूरे साउथ में करना चाहती थी। और ऐसे नेता के साथ अगर समझिए कि कुछ ऐसा होता है कि उनको पार्टी छोड़ने की नौबत आ जाती है, इस्तीफे का मन बना लेता है और उसको साइडलाइन करने की बात आ जाती है, तो समझिए कि बीजेपी के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। क्योंकि अन्नामलाई न सिर्फ पार्टी के एक लीडर थे, एक पूर्व अध्यक्ष थे, बल्कि ऐसा कहा जा रहा था कि तमिलनाडु के में पार्टी का भविष्य है। क्योंकि अगर वो रहते, अगर पार्टी जीतती है, कुछ भविष्य भी होता, क्योंकि यंग है, उनके उम्र उनके साथ है, पार्टी वहां टीवीके के जैसी प्रदर्शन करती है तो हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर बनते। लेकिन महज 5 से 6 साल के भीतर उनका पार्टी से मोह भंग हो जाना, उनको साइडलाइन कर दिया जाना, ये बताता है कि कुछ ना कुछ समझिए तमिलनाडु बीजेपी में इशू है। हुआ यह है कि सारा जो मसला फंसा है बीजेपी के लिए वो है AIADMK के साथ गठबंधन का, जो कि गृह मंत्री अमित शाह का फैसला था कि लोकसभा चुनाव में जहां पे 11% उसका वोट बैंक था, वहां पे समझिए कि 2019 की तुलना में बढ़ गया था। तो नियाज, अगर मान लीजिए वहां पे टीवीके जीती है, जो कि अपने पहले प्रयास में जीतती है, तो कम से कम अन्नामलाई का ये सोचना बिल्कुल मुनासिब है कि अगर वो जीतते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में उनका भी मौका लगे। क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ करके उनको लगता है कि रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, खास करके जब AIADMK जैसा मूल मुद्दा था जिसके साथ वो गठबंधन नहीं चाहते थे, क्योंकि न सिर्फ उससे पार्टी रेस्ट्रिक्ट हो रही थी, वोट बैंक सिकुड़ रहा था, बल्कि एक द्रविडियन पार्टी के साथ ही जुड़ना आपकी जो नेशनल एस्पिरेशंस हैं, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स है, उसको आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ऐसे में वो चाहते थे कि AIADMK के साथ गठबंधन ना हो और अमित शाह चाहते थे या पार्टी का आलाकमान चाहता था कि चूंकि लोकसभा चुनाव में उनकी हार हो गई थी और इन सब के बावजूद, इन सब फजीहतों के बावजूद AIADMK के साथ गठबंधन किया गया और उसमें सबसे बड़े रोड़ा जो थे अन्नामलाई थे। पलानीस्वामी एक चीज, हाँ बिल्कुल केशव, ये जो बात आपने कही है कि कहीं ना कहीं देखिए अन्नामलाई जो है वो कहीं ना कहीं मौका ढूंढेंगे कि उन्हें जो है अकेले बैटिंग, मतलब कि पिच पर बैटिंग करने का मौका मिले ताकि वो भी चौका छक्का लगा सके, जैसा कि टीवीके में इन्होंने थलापति विजय ने लगाया। क्योंकि आपको शायद याद होगा कि जब तमिलनाडु चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही थी, जब वो अनाउंसमेंट की बात हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर सकता है कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, ये तमाम तरह की बातें हो रही थी, तब एक चीज़ बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ था और वो कि जो विजय थलापति हैं वो किस पार्टी में जाएंगे।
क्या वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, क्या वो फिर कांग्रेस की तरफ जाएंगे, इसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चा थी। लेकिन थलापति विजय ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक कहावत है केशव की, बरगद के पेड़ के नीचे कभी देखेंगे तो जमीन बंजर रहती है, उसके आसपास कोई जो है वो पनप नहीं पाता है, कोई दूसरा पौधा या पेड़ नहीं निकल पाता है। ठीक उसी तरीके से बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, और बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, अगर आप बीजेपी में जाते हैं तो फिर आपका अपना जो एक व्यक्तिगत अस्तित्व है एक राजनेता के तौर पर, तो वो चीज तो खत्म हो ही जाएगी। शायद ये बात जो है विजय थलापति को पहले ही पता थी कि अगर मैं बीजेपी के साथ गठबंधन करता हूं तो बीजेपी हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, और मेरा अपना जो एक पर्सनल पॉलिटिकल एक जो छवि है या फिर इंडिपेंडेंट जो एक राजनेता के तौर पर मैं अगर उभरना चाहता हूं तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए थलापति विजय ने यह फैसला किया। तो शायद इस चीज से सबक लेकर के अन्नामलाई अब ये चाहते हैं कि मैं भी अब जो है मतलब अकेले जो है राजनीतिक पिच पर बैटिंग करूं और अपनी अलग पार्टी बनाऊं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और मूल मुद्दा में यही है, लेकिन इंटरकनेक्टेड है। और टीवीके के साथ से थोड़ा केस अलग है, क्योंकि टीवीके का जो एक तरीके से सफलता है या सत्ता काबिज होने की कहानी है वो स्टारडम से जुड़ी हुई है। लोग एक वैकल्पिक राजनीति की ओर देखते थे, जिसमें कि संभवतः तमिलनाडु के लोगों के लिए बीजेपी नहीं बन पाई, क्योंकि उनको लगता था कि अभी भी एआईएडीएमके के साथ जुड़ी हुई है, तो हो सकता है कि उसी के पीछे लघु बनी रहे। लेकिन जहां तक अन्नामलाई का मसला है, तो अन्नामलाई ने जो पार्टी को पहचान दिलाई, पार्टी को ग्राउंड मिलने लगा, और समझिए कि जिस पार्टी को वहां कैंडिडेट नहीं मिलता था वहां पे पार्टी को कैंडिडेट भी मिला, वर्कर भी मिला, कैडर भी मिला, और वोट शेयर भी 3% से 11% तक पहुंच गया। लेकिन समझिए कि जैसे एआईएडीएमके के साथ गठबंधन हुआ दोबारा विधानसभा चुनाव में, वो श्रिंक हो गया, पार्टी एक सीट पर जाके सिमट गई। तो अब ये डिवेकल जो हुआ है उसकी बड़ी वजह यह माना जाता है कि पार्टी के आइडियोलॉजिकली जो है ये देखा गया कि पार्टी सत्ता के लिए समझौता कर रही है एआईएडीएमके के साथ। लेकिन और जहां तक अन्नामलाई के इस्तीफे की बात, नाराजगी की बात है, तो उसमें सीधा सीधा बात है कि ना सिर्फ अन्नामलाई की बात को टाला गया है, क्योंकि वो पूर्व अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पद से हटाया गया। उन्होंने सलाह दी थी कि हमको इंडिपेंडेंटली जाना चाहिए, उसको नहीं माना गया। पहले माना गया, लेकिन बाद में फिर से गठबंधन कर लिया गया। जिस शख्स के कारण समझिए कि गठबंधन नहीं हो पा रहा था, यानी अन्नामलाई, पलानीस्वामी ने शर्त रखी कि अन्नामलाई को पद से हटाओ तभी गठबंधन हो सकता है। उनको पद से हटाया गया, नागेंद्रन को अध्यक्ष बना दिया गया। ले अब ये मामला इतना बढ़ गया कि न सिर्फ उनको विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, लोकसभा चुनाव में हार का भी ठीक रहा, एक तरीके से फोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि कोयम्बटूर से वो खुद चुनाव हार गए थे। साथ ही साथ जो पार्टी का डिवेकल हुआ, तो ये जोड़ कर देखा गया कि अन्नामलाई की वजह से हारे, जबकि सच ये था कि अन्नामलाई की वजह से ही पार्टी को वो वोट शेयर आया था, और दूसरे फैक्टर्स भी थे। और एक और बात यह भी है कि जब उनको न सिर्फ कैंपेन में रिस्ट्रिक्ट किया गया, टिकट बांटने में रिस्ट्रिक्ट किया गया, तमाम चीजें हुई, और जब गठबंधन हो ही गया है, उनकी बात नहीं मानी गई, उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया, टिकट नहीं दिया गया, तो किस मुंह से वो वहां पर रहते। ऐसे में अन्नामलाई को ये सख्त कदम उठाना पड़ा कि उन्होंने एक तरीके से 5 पन्नों का, ये समझिए कहा जा रहा है कि रिपोर्ट अपने आला कमान को सौंपी है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने मौखिक रूप से इस्तीफे की मंशा जाहिर की है, जिसमें सूत्र ये बताते हैं कि पार्टी ने उनको और भी संभावनाएं तलाशने की बात कही है। मसलन उनको केंद्र में जगह दी जा सकती है, राज्यसभा सांसद का ऑफर दिया जा सकता है, उसका मंत्री बनाया जा सकता है, और ओवरऑल साउथ की जिम्मेदारी दी जा सकती है। संगठन महासचिव तो नहीं, लेकिन पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी दी जा सकती है, पार्टी का उपाध्यक्ष बनाए जाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन सूत्र ये भी कहते हैं कि उनमें रुचि अन्नामलाई को नहीं है, क्योंकि वहां पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है कि वो मतलब समझिए इंडिपेंडेंटली अपना मसल फ्लेक्स नहीं कर पा रहे हैं तमिलनाडु में, और एआईएडीएमके के साथ जब तक पार्टी रहेगी समझिए कि नहीं होगा। ये फैसला इसलिए भी अन्नामलाई को नागवार गुजर रहा है कि जिस अन्नामलाई की वजह से गठबंधन नहीं हो रहा था, आपने गठबंधन किया, वही एआईएडीएमके ने आपके पीठ में छुरा घोंपते हुए डीएमके के कहने पर, या समझिए कि बिना कहने पे भी एक पार्टी टूट गई और टीवीके को समर्थन दे दिया। तभी जाके आप देखते हैं कि तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके जो है अपना वो करते हैं।
न्यूज एक्सप्रेस के दर्शकों के माध्यम से मैं ये भविष्यवाणी करना चाहता हूं, अगर इस्तीफा होता है, वैसे तो पार्टी कोशिश कर रही है कि उनको इस्तीफा से रोका जाए, कहा भी गया है कि आप क्या कहते हैं ऐसा ना करें और इसमें गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। पार्टी ने उनको लगभग एक तरीके से थोड़ी सुर नरम करने के लिए मना लिया है और इसलिए तो उनको एयरपोर्ट से बुलाया गया, नागेंद्र को दिल्ली बुलाया गया। लेकिन अगर वो इस्तीफा देते हैं, नई पार्टी बनाते हैं, तो जो उनके समर्थक हैं कोयम्बटूर से या दूसरे, वो ये कह रहे हैं कि ये पार्टी, ये मंच राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाएगा। और ये समझिए कि किस तरीके से, मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूं कि जब टीवीके से बीजेपी के साथ अलायंस से बात सामने आई तो टीवीके ने कहा कि बीजेपी हम मेरी जो आइडियोलॉजिकल राइवल है, जबकि डीएमके जो है वो एक पॉलिटिकल राइवल है, तो उनके लिए डीएमके के साथ जाना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत बीजेपी के लिए। तो अन्नामलाई अगर पार्टी बनाते हैं, खुदा न खा अब और मान लीजिए भविष्य में उनको सफलता मिलती है पॉलिटिकली, जैसा कि विजय को मिली है, तो उनके लिए बीजेपी के साथ आना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत ये कि वो मतलब बाहर बैठे रहें, कुछ ना करें और समझिए दूसरे के साथ जाएं, क्योंकि एक आइडियोलॉजी भी मैच करती है, रहे भी हैं। हो सकता है कि उसमें उनकी सफलता में बीजेपी बाहर से ज्यादा मदद कर पाए। बिल्कुल। और ये भी हम बता दें, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उन्हें फोन करके वापस बुलाया गया। जी हाँ, जैसे ही ये इस्तीफे की खबर चारों तरफ फैली तो बीजेपी के जो आला नेता हैं उन्होंने इस मसले को जल्दी से जल्दी जो है सेटल करने की कोशिश की। मुलाकातें भी हुई, अन्नामलाई ने जाकर के आला नेताओं से मुलाकात की बीजेपी की, और उसके बाद वो दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हो रहे थे। लेकिन इस बीच खबर ये है कि उनके फ़ोन पर घंटी जाती है और उन्हें एयरपोर्ट से वापस बुलाया जाता है। तो अभी भी बात चल रही है और मान मुंडव्वल हो रही हैं। समझाया जा रहा है कि आप क्यों बीजेपी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी को भी ये पता है कि अगर अन्नामलाई उनसे दूर जाते हैं तो फिर तमिलनाडु में वो जो पैठ उन्होंने बनाई है, वो जो संगठनात्मक जो काम उन्होंने किया है और मजबूत किया है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा और अन्नामलाई के जो समर्थक हैं वो उनके साथ चले जाएंगे। अगर या तो वो अपनी पार्टी बना ले, जैसा कि केशव ने भी बताया कि भविष्य में अगर ऐसा होता है तब। लेकिन सवाल वही है कि क्या अन्नामलाई वाकई में बीजेपी से नाराज़ हैं और वो बीजेपी को फाइनली छोड़ ही देंगे, वहाँ से इस्तीफा दे देंगे और अपनी राजनीति एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स वहाँ पर करेंगे और अपनी पार्टी बनाएंगे। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए।